रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और ये हमारी वीडियो रहेगी अब दसम भाव के लिए। देखिए दसम भाव में जब भी दोनों साथ आते हैं तो यहाँ कौन से साइन में ये दोनों ही बैठे हैं उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर इनके डिस्पोजिटर को भी आपको देखना होगा। यहाँ जो आपका 10th लॉर्ड है वो कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है और क्या उसका संबंध गुरु या शनि से बन रहा है। देखिए यहाँ गुरु और शनि का बैठना मोस्टली आपको यहाँ शनि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे अगर वो यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे, क्योंकि वक्री हो जाने से आपके कार्यों में व्यवधान नहीं होगा, कैरियर में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी और कैरियर के प्रति आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे कहीं ना कहीं। पर वक्री शनि जो होता है वो डिले नहीं करता। डिले नहीं होने की वजह से अक्सर आपकी जो मेहनत होगी आपके कैरियर के लिए वो पूरी तरीके से आपके काम आ सकेगी और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आप पा सकेंगे। इस प्रकार का जो शनि है वो कहीं ना कहीं उन भावों के माध्यम से आपको काफ़ी सपोर्ट लाएगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। तो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को भी शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ या उन भावों से किस प्रकार से आप सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे अब गुरु भी साथ होंगे वक्री स्थिति में। देखिए गुरु जब भी नॉर्मली वक्री हो जाते हैं तो वो अपना शुभ प्रभाव कम कर देते हैं, इसलिए आपको अब उन भावों पर भी काफ़ी गौर करना होगा जिनके वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन भावों की क्वालिटीज़ में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। अब गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है तो ये अगर फायरी साइन में बैठे हैं तो ज़्यादातर इनका प्रभाव यहाँ पर नॉर्मल ही रहेगा, यानी यहाँ उतना ज़्यादा रिजल्ट इनका खराब नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये अपने ऑन साइन में बैठे हैं और तब अगर वक्री हैं तो भी इनका प्रभाव सामान्य ही रहेगा। गुरु यहाँ अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में और यहाँ वो शनि के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। देखिए शनि के अगर गुरु बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को गुरु रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित कार्यों में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा निभानी पड़ेगी। और शनि का वक्री होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी पूरी जो मेहनत होती है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए वो आपके अच्छे से काम आती है और आपको फालतू में डिले नहीं होता, जिससे आप अपने हर डिसीजन के हिसाब से काम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल है साइन का कि कौन से साइन में कौन सी राशि में ये प्लेसमेंट बन रही है। अगर मान लो यहाँ शनि उच्च की स्थिति में वक्री हैं तो वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे। इसी प्रकार से अगर गुरु भी यहाँ उच्च के होकर वक्री हैं तो निश्चित तौर पे वो भी एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे, लेकिन अपने घरों में यानी स्वयं की राशियों जैसे धनु में, मीन में या फिर लियो में, लियो के अलावा मेष में और वृश्चिक में भी गुरु एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे, हालांकि वहाँ इनका जो प्रभाव है उतना कम नहीं होगा। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनके साथ कौन कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है, क्या राहु केतु का कोई संबंध इनके साथ है या नहीं है, और आपके लग्नेश का क्या यहाँ संबंध बन रहा है इन दोनों से ही। देखिए ये प्लेसमेंट अक्सर आपको थोड़ी मेहनत जरूर ज़्यादा करवा सकती है गुरु के वक्री हो जाने की वजह से, बट ये कैरियर में स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ला सकती है, कैरियर में आपको पर्याप्त नेम फेम दिला सकती है। ये नेम फेम आपको लेटर एज में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है वो आपके 4th हाउस पे दोनों ही एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, तो घरेलू जीवन के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कैरियर के लिए भी। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा रोल होगा आपकी महादशा का कि आपको कौन सी महादशा है एक्चुअल में और आपको क्या वास्तव में शनि या गुरु की महादशा है इस जीवन काल में या नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जो महादशा है वो आगे पीछे ही होती है हमेशा और बहुत बड़ा टाइम पीरियड भी होता है दशा का। इसलिए मान लीजिए अगर आपको गुरु की महादशा भी है या शनि की महादशा भी है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत लंबा समय गुजारना होता है इनकी महादशा में, और यहाँ पे मोस्टली कैरियर से रिलेटेड डिसीजन आपके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर यहाँ 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपके चार्ट में। फिर अगर हम इनकी एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे तो शनि सबसे पहले आपके 12वें घर को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर अब वो क्योंकि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो 12वें भाव से आपको पर्याप्त रूप से मदद दिला सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको फॉरेन सेटल होने से ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है कैरियर के मामलों में। इसके साथ साथ फॉरेन से जो भी आपके कनेक्शंस बनेंगे उनके थ्रू आपको कैरियर में आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। इवन आपका फॉरेन में भी सेटलमेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी धीरे धीरे आगे चलकर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, और इसमें अन्य दशाओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे तीसरी दृष्टि जो 12वें भाव पे है उसकी वजह से ये थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहने वाला या रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु के साथ ही यहाँ शनि बैठे हैं तो ये आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ भी इशारा करता है। अगर यहाँ गुरु के घर पे शनि दृष्टि डालें तो ये आध्यात्मिक ग्रोथ की ज़्यादा संभावनाएं देगा, अदरवाइज यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि गुरु अपना शुभ प्रभाव कम कर दिए हैं। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि जो 12th हाउस पे है उसकी वजह से आपको हमेशा शनि यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई भी
प्रकार का लीगल मैटर है, किसी भी प्रकार का लिटिगेशन का इशू है आपकी लाइफ में, या करियर को लेकर भी आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। बट क्योंकि अब वो 12th हाउस से जुड़े कार्यों में डिले नहीं करेगा, तो आप अपना इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस भी लाएगा। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ 12वें घर में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। देखिए, अगर यहाँ कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा 12th हाउस को, क्योंकि वो यहाँ आया है और उसने अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट किया है। साथ साथ में वो प्लैनेट ने उन भावों की क्वालिटीज़ को भी डिपॉजिट किया है जो जिनको वो आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जब भी इस प्रकार से शनि एस्पेक्ट डालते हैं। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ जो प्लैनेट बैठा है क्या वो वास्तव में शनि के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर वो शनि के साथ मित्रवत है तो इसका आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। फिर शनि यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे 4th हाउस को, जहाँ गुरु के साथ ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में गुरु अपना शुभ प्रभाव कम जरूर कर रहे हैं, लेकिन शनि आपकी 4th हाउस से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे और आपके लिए प्रॉपर्ली क्या सही है क्या गलत है आपके लिए उसका आपको आभास करवाएंगे। और नॉर्मली शनि आपको घर से जुड़े हुए मामलों में उतना डिले नहीं देंगे। अब आपको देखना होगा कि 4th हाउस में कौन सा ग्रह स्थित है आपके। 4th हाउस में अगर गुरु या शनि का कोई भी मित्र ग्रह स्थित होगा तो यहाँ आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है घरेलू मामलों में। अब लेकिन ये जो स्थिति है ये आपको कैरियर फोकस्ड बनाती है। कैरियर फोकस्ड बनाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घरेलू जीवन में उतना ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पा रहे, या अपने माता पिता के साथ आप नहीं रह पा रहे, या उनको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी आप अपने घरेलू मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी खुद की स्किल्स का पूरा इस्तेमाल कैरियर के लिए कर सकते हैं। इन दोनों का ही एस्पेक्ट जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है उसकी वजह से घरेलू मामलों में निर्णय लेना थोड़ा आसान रहेगा, कार्य करना भी आसान रहेगा और समय पर आपके कार्य पूर्ण भी होंगे। अब 4th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पैक्ट डालेगा। तो 4th हाउस में कोई भी ग्रह है, चाहे वो ऐसा हो सकता है कि शनि का मित्र हो या वो गुरु का मित्र हो, जिस भी ग्रह का वो मित्र होगा वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और उसकी भूमिका भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके कैरियर से जुड़े मामलों में। इसके साथ साथ वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों से भी कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है कैरियर में। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाएगा तो जुपिटर यहाँ से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जबकि सैटर्न एस्पेक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को। जुपिटर 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन लाते हैं आपके लिए। हालांकि इनका शुभ प्रभाव जरूर यहाँ कम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ हद तक जो 6th हाउस रिलेटेड मैटर हैं उनसे निपटना आसान होगा। अगर गुरु किसी मित्र ग्रह का प्रभाव हुआ या गुरु के साथ यहाँ कोई इनका मित्र ग्रह ही बैठा हुआ होगा तो आपको काफी फायदे मिल सकते हैं यहाँ। बट आपको देखना होगा कि 6th हाउस कौन से ग्रह का है और उस ग्रह का क्या वास्तव में गुरु या शनि से कोई संबंध है। अगर मान लीजिए आपका 6th लॉर्ड कोई भी ऐसा ग्रह है जो संबंध बना रहा है शनि या गुरु से, तो ऐसे में 6th हाउस को लेके आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जा सकती है और आपके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी जा सकती हैं जो कि आपके कैरियर को लेकर बेसिकली होंगी। अब इस प्रकार का जातक जो होगा वो काफ़ी सोच समझ कर ही कोई ऐसा डिसीजन लेगा जहाँ पर उसको कुछ इश्यू रहेंगे। जैसे कि आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है, बिना सोचे समझे आप कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के मामले में भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन में रहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां शनि यहाँ 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु का एस्पेक्ट 6 पे है, तो दोनों ही यहाँ बचाने का प्रयास करेंगे, दोनों ही उन सभी बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे जो इन भावों से आपके जीवन में आ रही हो। अब यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना या 6th हाउस से जुड़े मामलों में आप अगर अपने जीवन में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वहाँ आपको गुरु काफ़ी सहायता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी, क्योंकि 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट किए हैं और उसकी क्वालिटीज़ के साथ साथ उसका कारकत्व भी यहाँ होगा। तो अब आपको उन भावों से भी मदद की उम्मीद करनी चाहिए जिनका लॉर्ड होके कोई भी ग्रह यहाँ 6th हाउस में आपके बैठे। अब जो गुरु का एस्पेक्ट है यहाँ पे देखिए, अगर भले ही जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो गुरु के साथ मित्रवत है तो आपको फायदा होगा ही, लेकिन अगर मित्रवत भी नहीं है तो एक्चुअल में वो प्लेनेट किस प्रकार का है, क्या वो बहुत एग्रेसिव ग्रह है, क्या वो वास्तव में एक शुभ ग्रह है, ये आपको देखना चाहिए। अगर नॉर्मली हम यही मानते हैं कि 6th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठेगा या कोई बहुत फायरी ग्रह बैठेगा तभी वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है,
अब यहाँ पे फिर जो सैटर्न का एस्पेक्ट है वो 7th पे है। देखिए सैटर्न जब 7th हाउस पे इस तरीके से एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो आपको आपके जीवन साथी से पर्याप्त रूप से मदद मिल सकती है, बट ये जरूर हो सकता है कि आप अपनी डेली लाइफ में और अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं कि आप अपने पार्टनर के साथ समय स्पेंड नहीं कर पा रहे, या फिर पार्टनर के साथ उतनी अच्छी आपकी अटैचमेंट नहीं बन पा रही है। ऐसे में 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 7th हाउस में बैठे हुए किसी भी ग्रह का, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह ऐसा हो सकता है कि शनि के साथ बहुत ही मित्रवत हो, तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। अगर शनि के साथ वो मित्रवत नहीं है तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेके काफी सारे इश्यूज भी सामने आ सकते हैं कभी कभी। बट नॉर्मली क्योंकि हम जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों ही ग्रह आपको इधर ज्यादा डेडिकेशन देंगे कैरियर को लेकर और कैरियर से जुड़े मामलों में। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने सारे के सारे जो फैमिली रिलेशंस हैं, जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है, उसको लेके शायद जीवन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, आप उतने ज्यादा इमोशनल नहीं हो, और लोगों के साथ जो आपका बिहेवियर है वो भी कुछ ऐसा ही होगा। अब जो 7th हाउस है वो आपके नेम फेम से भी जुड़ा है, तो कोई भी प्लेनेट जब इस तरीके से 10th हाउस और 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा होगा, निश्चित तौर पे वो आपके नेम फेम में वृद्धि करेगा, भले ही वो वृद्धि धीरे धीरे ही होती हो, या आपके जीवन में वो एक अच्छी स्टेबल स्थिति भी आपको देगा। तो गुरु और शनि दोनों ही इस प्रकार से रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं, तो अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आपको मिलती हैं, पब्लिक डीलिंग के लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि जो जुपिटर है वो डुअल माइंड वाला है या डुअलिटी वाला है, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस करने पर भी विचार कर सकते हैं साथ साथ में। तो आप कार्य को लेके बहुत सीरियस होंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हो। लेकिन ये स्थिति हम कैरियर के लिए ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानेंगे बेसिकली, और यहाँ पे अगर किसी ग्रह का इन दोनों को सपोर्ट मिल जाता है, स्पेशली गुरु को, तो ये कैरियर के मामलों में और भी आपके बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप जो भी कुछ अपने कैरियर में पाना चाहते हैं या जो भी कुछ अपने कैरियर में करना चाहते हैं, उसके प्रति आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे कि आप कभी कभी खुद को भी उतना समय नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी मेहनत होगी, जितना आपका हार्डवर्क होगा, या जितना इस हाउस के प्रति आपका डेडिकेशन होगा, उतनी ही सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ती जाएंगी। ये अब आपको देखना होगा कि जो सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि वो अपनी उन भावों की एनर्जी भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, और आपका जो जीवन साथी है वो किस माध्यम से आपको सपोर्ट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज होने के बाद शायद आप अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, या मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं। तो यहाँ पे अगर शनि का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा सप्तम भाव में, तब इस बात के ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप मैरिज होने के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या इस प्रकार का जब तक कभी कभी अपनी मैरिज को प्रायोरिटी नहीं देकर अपने कैरियर को सर्वोच्च प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा। अब आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि वास्तव में क्या गुरु या शनि की आपको महादशा है या नहीं। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब भी गुरु और शनि वक्री होकर आपके 10th हाउस में बैठे हों।